अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इब्राहिम और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फ़ज़ाइल गश्त के अंदर क्या बात करी जाती है। किसी के फ़ज़ाइल गश्त तय हो जाए तो वो नए साथी जो होते हैं हमारे, वो बात करने में घबराते हैं। तो आज मैं आपको बहुत मुख्तसर सी बात करके बिल्कुल अच्छी तरीके से जो मेन बातें हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना आगे। और भी पहले जो हमारे सबसे पहले जो हम बात करते हैं, आपकी मस्जिद के अंदर जिस वक्त भी गश्त होता है, अगर असर में गश्त होता है या मगरिब में गश्त होता है, तो आपको उससे ही बात शुरू करनी है कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम, उसका फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हम सबको असर की नमाज़ बाजमात पढ़ने की तौफीक दी। आप इसके ऊपर एक हदीस बोल सकते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल के अंदर लिखा है कि जो एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता है उसके नाम अमाल के अंदर 3,35,54,432 नेकियां लिखी जाती हैं। और यहाँ तक हमने अब नमाज का फ़ायदा बता दिया। अब जो हम बात करेंगे वो मजलिस के फ़ज़ाइल के ऊपर बात करेंगे। अगर इंसान मजलिस के फ़ज़ाइल के ऊपर बात करे, उसको आते हैं तो उसके अंदर 5-7 मिनट कम से कम बात कर सकता है। हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो थोड़ी सी एक आध हदीस में आपको बताऊँगा कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने दीन की गौर व फ़िक्र लेकर बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। कि हदीसों में आता है कि थोड़ी सी देर दीन की गौर व फ़िक्र लेकर बैठना अपने मुकाम पे रहते हुए 60 या 70 साल की नफली इबादत से अफजल है। ये मजलिसें जो हैं ये बहुत बाबरकत मजलिस हैं। ऐसी मजलिसों पे अल्लाह के मग़फ़िरत के वादे हैं, गुनाहों को नेकियों में बदलने के वादे हैं। बताया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ऐसी मजलिसों से उठा करते थे तो यूँ बोलते थे कि आज सबसे ज़्यादा नेकियां मैंने कमाई। वो फरमाते थे कि सब में ज़्यादा गुनाह मेरे थे, इसलिए आज सब में ज़्यादा नेकियां मैंने कमाई। तो अल्लाह ताला हम सबको इन मजलिसों का यकीन नसीब फरमाए। बताया जब ये मजलिसें जहाँ कहीं लगी होती हैं तो एक फ़रिश्तों की जमात इस मजलिस को चारों तरफ से घेर लेती है और ज़मीन से लेकर आसमान तक कतार लगा लेती है। और जब ये मजलिसें पूरी होती हैं तो एक फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से आवाज़ लगाता है कि मजलिस में बैठने वालों बख्शे बख्शाए उठ जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है, तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मजलिसों में बार बार बैठने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसके आगे एक हदीस बोलेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन बाज़ लोगों का हशर इस तरह फरमाएंगे कि वो मोतियों के मिंबर पे बैठे होंगे। लोग उनके ऊपर रश करते होंगे, ना ही वो शोदा होंगे ना ही वो अम्बिया होंगे। एक देहात के रहने वाले सहाबी ने घुटनों के बल बैठकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह उनका हाल बयान फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ़ कबीलों से सिर्फ़ एक अल्लाह की रज़ा के लिए जमा हुए हों, अल्लाह की मोहब्बत में जमा हुए हों। हाँ, और हम जो यहाँ बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए बैठे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हैं। कैसे मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, कैसे मेरी ज़िंदगी में दीन आ जाए, कैसे मेरे घर वालों की ज़िंदगी में दीन आ जाए, हत्ता के पूरे आलम की ज़िंदगी में दीन आ जाए। हाँ, ये मुख्तसर सी बात कर अब हमें आगे बात शुरू करनी है। अब जो हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और आपकी और क़यामत तक के इंसान के आने वाले की कामयाबी अपने मुबारक दीन में रखी है। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा अल्लाह उसे कामयाब कर देंगे, दुनिया में भी कामयाब करेंगे और कल मरने के बाद जो ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी ज़िंदगी, अल्लाह उसमें भी कामयाब कर देंगे। और वहाँ की कामयाबी असल है। दुनिया के अंदर किसी इंसान को पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया जाए, लेकिन उसको मौत पर आने पर उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। असल कामयाबी जो है वो आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी दुनिया के अंदर दीन का बिगाड़ आता तो अल्लाह ने अपने मासूम बंदों को नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। और नबी आते थे, लोगों को एक अल्लाह से होने की दावत देते थे कि ए लोगों, अल्लाह को मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मुझे वक्त का नबी मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे। और जो अपने वक्त के नबी की बात को मान लिया करता था, अल्लाह उसे कामयाब कर देते थे। और जो अपने वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, अल्लाह उसे नाकाम। कमा पेश 1,24,000 नबी इस दुनिया के अंदर आए और हर नबी ने यही दावत दी कि लोगों, अल्लाह की मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे। आखिर में मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने भी एक अल्लाह से होने को दावत दी। अल्लाह के नबी ख़ुद फरमा रहे हैं कि मुझे इस दीन के खातिर जितना डराया गया, जितना सताया गया है, उतना किसी नबी या किसी रसूल को नहीं सताया गया। अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि मुझ पर 30 दिन 30 रातें इस हाल में मुसलसल गुजरी हैं कि मेरे और बिलाल के पास खाने को कुछ नहीं होता था, यानी इतनी थोड़ी मिकदार में होता था कि उसको बिलाल की बगल छुपा ले। अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं इस दीन के खातिर। अल्लाह के नबी की एक वक्त में 2 बेटियों की तलाक़ें हुई हैं इस दीन के खातिर। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा सारे सहाबा को जमा कर फरमाया, क्या मैंने तुम तक दीन पहुँचा दिया?
सारे सहाबा ने एक ही आवाज़ के अंदर कहा, अल्लाह के नबी आपने दीन पहुँचाया नहीं, आपने इसका हक़ भी अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने उस वक्त फ़रमाया था कि अब जो यहाँ गायबीन है, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम उन तक इस दीन को पहुँचाओ। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमें अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का हुक्म करना है, कि अच्छी बात का हुक्म करना है और बुरी बात से रोकना है, और एक अल्लाह पर यकीन रखना है। तो देखो इसी की मेहनत को लेकर ही हमारे सामने गश्त वाला अमल होने जा रहा है। ये बताया तमाम नबियों की सुन्नत है, अगर तमाम नबियों की सुन्नत को ज़िंदा करना हो तो ये गश्त वाला अमल है। सब साथियों ने नमाज़ पढ़ ली, लेकिन हमारे अभी बहुत सारे भाई थे जो मस्जिद से दूर थे, जो किसी मशगूली के अंदर नमाज को नहीं आ सके। तो हम सबों को उनके पास जाकर उनको मस्जिद की तरफ लाना है। इसके बाद आपको उमूर तय कर लेने हैं कि किसका क्या क्या उमूर होगा, रहबर कौन होगा, ज़िम्मेदार कौन होगा, मुतकल्लिम कौन होगा, दरमियानी बात कौन करेगा, दुआ ज़िक्र के अंदर कौन होगा। ये सारे उमूर तय करने के बाद आपको इन उमूर का काम बता देना है कि किसका क्या क्या काम है। सब में पहले जो जमात बाहर जाएगी उसके अंदर काम जो शुरू होगा वो ज़िम्मेदार भाई का काम शुरू होगा कि जब मस्जिद से निकलें तो दुआ करा कर निकलें, अल्लाह की मदद लेकर निकलें, और जमात को एक तरफ कर कर चलें। गलियों के अंदर तीसरा कलमा पढ़ें, बाज़ारों के अंदर चौथा कलमा पढ़ें। अपनी निगाहों की हिफाजत करें कि बताए शैतान के तीरों में से एक तीर है निगाह, अगर जहाँ निगाह पहुँच जाती है गोया वहाँ इंसान दाखिल हो जाता है। अपनी निगाहों की हिफाजत करें। सब में आगे रहबर होंगे, उनके पीछे मुतकल्लिम होंगे, उसके पीछे साथी होंगे, और सब में पीछे जो होंगे वो ज़िम्मेदार भाई होंगे। दूसरा काम जो शुरू होगा वो रहबर भाई का काम शुरू होगा कि जिस घर पर आवाज़ लगाएं बड़े प्यारे अंदाज से आवाज़ लगाएं। भाई का अगर नाम ना मालूम हो तो अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, या अल्लाह के घर से आए अल्लाह की बात लेकर थोड़ी सी देर बात सुन लीजिए। जब वो बाहर आ जाएं भाई तो उनसे मुसाफा करके मुतकल्लिम भाई का हाथ में उनका हाथ दे दें, और मुतकल्लिम भाई ईमान यकीन की मोटी मोटी बात कर कर उनको नगद मस्जिद में लाए। ना बात इतनी लंबी करे कि बयान हो जाए, ना छोटी बात करे कि ऐलान हो जाए। अल्लाह ईमान को बनाने पे क्या देंगे, अल्लाह ईमान को बचाकर लेकर जाने पे क्या देंगे। थोड़ी सी बात कर कर उनको मस्जिद के लिए बुला लें। अगर वो साथी उज़र पेश करते हैं तो उनका उज़र का हाल बताएं। अगर फिर भी कोई बड़ा उज़र पेश करते हैं तो उनको दाई बनाकर छोड़ दें कि भाई आप मगरिब में आएंगे, थोड़ी सी देर बैठिएगा और अपने भाइयों को भी साथ लाइएगा। अगर वो साथी आने को तैयार हो जाएं तो ज़िम्मेदार भाई का काम यह है कि एक साथी के साथ लगाकर उनको मस्जिद की तरफ रवाना कर दें, और जो मस्जिद की तरफ उनको साथी लाएं वो दीन या दुनिया की बात करते हुए लाएं। अफजल तो यह है कि दीन की बात करें, अगर दीन की बात ना आती हो तो दुनिया की बात कर लें कि उनका भाई का नाम पूछ लें, उनका काम पूछ लें, खाली जहन ना लाएँ, और इकराम बतौर लाएँ कि नियत दिल के अंदर ये ना हो कि रास्ते से कहीं और चले जाएंगे। नहीं, ये मेरा ईमान वाला भाई है, मैं इसके इकराम में जा रहा हूँ। तो जब वो मस्जिद की तरफ आ जाएँ फिर इस्तकबाल वाले भाई का काम शुरू होता है कि कंधा पेशानी के साथ इस्तकबाल करें। उनसे पूछ लें भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपने नमाज़ तो पढ़ ली होगी। अगर वो बोले नमाज़ पढ़ ली तो उनको बात चल रही होगी, बात में बिठा दें। अगर वो कहें नमाज़ नहीं पढ़ी तो उनको वज़ू खाना दिखाकर कह दें भाई नमाज़ पढ़कर थोड़ी सी देर अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी, थोड़ी देर बैठ जाएं। और जो भाई हमारे दरमियानी बात कर रहे होंगे वो 6 सिफ़ात के दायरे में रहकर बात करें। सहाबा की कुर्बानियाँ बताएं, अल्लाह के रास्ते के फ़ज़ाइल बताएं, और बीच बीच में मजमे की तश्कील करते रहें कि बताएं भाई कौन कौन तैयार है, इंशाअल्लाह सब निकलेंगे। ऐसे करके बीच बीच में तश्कील करें मजमे की। ज़िक्र वाले भाई का काम यह है कि खूब अल्लाह से लो लगाकर मांगे, ख़ास तौर से जो जमात बाहर गई है उसके लिए मांगे, और तमाम आलम के अंदर जितनी जमातें चल रही हैं उनके लिए मांगे। जब बात मुकम्मल हो जाए तो आप कह दें कि जाने वाली जमात खड़ी हो जाए। जो बाहर जमात गई हुई होगी जब गश्त मुकम्मल हो जाए तो वो नदामत के साथ इस्तग़फ़ार करते हुए मस्जिद की तरफ आ जाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ऐसे ही दीन के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो दीन के टॉपिक के ऊपर ही, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह रहमान उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।